अमीर और गरीब बहन की ससुराल में दिवाली। माँ, पिताजी कब आएंगे? दोनों बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना नहीं गया। थोड़ा सब्र कर लो, तुम्हारे पिताजी अभी आते ही होंगे। अरे वो देखो आ गए। हमारे पटाखे कहाँ हैं? हमें तो लगा कि आप दिवाली खत्म होने के बाद आओगे। मुझे पता है मेरी दोनों बेटियों को पटाखे जलाने कितने पसंद है। तुम साल भर दिवाली का इंतजार इसीलिए तो करते हो ताकि तुम दोनों पटाखे जला सको। ये लो तुम दोनों के पटाखे, लेकिन ध्यान से जलाना। देखते देखते बेटियां कितनी बड़ी हो जाती है ना। अब इन दोनों की शादी की उम्र हो गई है। मैंने रिश्ते देखे हैं, लेकिन माला के लिए जो रिश्ता आया है वो बहुत अमीर घर से है। वहीं जो गायत्री के लिए रिश्ता आया है वो गरीब घर से है। लेकिन मुझे तो दोनों ही लड़के पसंद आए हैं। गायत्री के लिए जो रिश्ता गरीब घर से आया है, अगर वो लड़का अच्छा है और हमारी गायत्री को खुश रखेगा तो हमें इस रिश्ते से एतराज नहीं है। ठीक है, तो मैं रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। रिश्ता पक्का होने की बात जब गायत्री और माला को पता चलती है तो गायत्री, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब देखो ना, मेरे लिए कितने अमीर घर से रिश्ता आया और तुम्हारे लिए कितने गरीब घर से। माला, तुम्हारे अमीर घर से रिश्ता आया है ये जानकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ऐसे किसी को नीचा दिखाना ठीक नहीं। गायत्री का जवाब सुनकर माला का मुंह बन जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है। ये क्या गायत्री बहू, अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू घर के काम में लग गई। चल छोड़, मैं कर दूंगी ये सारे काम। तू जा जाकर सुमित के साथ थोड़ा वक्त बिता। अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है। लेकिन माँ जी, कहा ना तैयार हो जा, ये दिन बार बार नहीं आते। कल्याणी की बात सुन गायत्री तैयार होती है और अपने पति सुमित के साथ घूमने के लिए जाती है। गायत्री, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं तुम्हें विदेश घुमा सकूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये हमारे शहर का सबसे सुंदर पार्क है। सच में ये पार्क काफी सुंदर है। जरूरी नहीं कि हर कोई शादी के बाद विदेश घूमने जाए। महंगी महंगी जगह पर ही घूमना ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का प्यार भी जरूरी होता है और मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। जहां एक तरफ गायत्री गरीब घर में शादी करने के बाद भी खुश थी, वहीं दूसरी तरफ अमित, ये क्या, आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपने तो कहा था कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे, और संडे के दिन कौन सी मीटिंग है? हर चीज बताना जरूरी है क्या? मुझसे ज्यादा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। लगता है जरूरी काम होगा, जब भी ये आज संडे के दिन भी ऑफिस गए हैं। पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। माला अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की मौके पर पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से सजाती है और अच्छे से तैयार होकर अमित का इंतजार करती है। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी अमित घर नहीं आता। रात के 1 बजे अमित घर आता है। आ गए? बड़ी जल्दी आ गए। एक काम करते ना, सुबह ही आते सीधा। अभी क्यों आए? मतलब ये कि आज हमारी फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सब मैंने आपके लिए ही डेकोरेट किया था, लेकिन आप हो कि रात के 1 बजे आ रहे हो। आपको मेरा ख्याल है या नहीं? अपना काम करूं या तुझे देखूं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और वैसे भी मैंने तेरे अकाउंट में इतने पैसे डलवा रखे हैं, तो तू जाकर शॉपिंग कर, पार्टी कर, लेकिन मेरा दिमाग खराब मत कर। इतना कहकर अमित सो जाता है। माला रात भर रोती है, लेकिन अमित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार करीब आ रहा होता है। माँ जी, दिवाली आने वाली है, तो इस बार दिवाली की तैयारी कैसे करनी है? सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन इस बार शादी में थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया, इसलिए हम दिवाली बहुत सादगी से मनाएंगे। तू तो जानती है कि सुमित कितना ही कमाता है, उतने पैसों में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल होता है। तो दिवाली का त्योहार मनाना, वो भी धूमधाम से, मुमकिन नहीं। माँ जी, जरूरी नहीं कि हम ज्यादा पैसा खर्च करके दिवाली का त्योहार मना सके। हम लोग सादगी और कम पैसों में भी दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। आप देखिएगा, इस साल का दिवाली का त्योहार हम सबका सबसे अच्छा दिवाली का त्योहार होगा। सुनिए जी, आप मेरे साथ चलिए। हम बाजार से कम ही सही, लेकिन दिवाली का सजावट का सामान खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ, क्या बहू, तू भी क्या मिडिल क्लास वालों की तरह बातें कर रही है? हम जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोग ये दिवाली जैसा त्योहार नहीं मनाते। हम तो बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पार्टी करते हैं। लेकिन माँ जी, देख बहू, मैं तो हो रही हूं अपनी किट्टी पार्टी के लिए लेट, तो तू जाकर ये सारी बातें अपने पति से करना, ना कि मुझसे। इनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है।
तो ये मेरी बात ही क्या सुनेंगे। एक काम करती हूँ, खुद ही जाकर दिवाली की तैयारी करती हूँ। दिवाली के दिन तो मैं जैसे तैसे करके माँ जी और इनको अपने साथ रोक लूंगी और फिर हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। अभी जाकर बाजार से दिवाली की शॉपिंग करती हूँ। माला अपनी कार में बैठती है और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती है। और इसी बाजार में गायत्री और सुमित भी दिवाली की शॉपिंग कर रहे होते हैं। कार में बैठी माला गायत्री और सुमित को देख लेती है और वो उन्हें नीचे दिखाने का प्लान बनाती है। नहीं भैया, वो 50 वाली नहीं 20 वाली लड़ी देना, और वो 10 रुपए वाले दिए भी। गायत्री, तुम इस दुकान से दिवाली की शॉपिंग कर रही हो? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी शादी एक गरीब परिवार में हुई है। तो यहाँ से शॉपिंग करने के अलावा तुम कहीं और से क्या ही शॉपिंग करोगी? मैं तो अपनी महंगी कार में बैठकर यहाँ की बड़ी बड़ी शॉप से दिवाली की शॉपिंग कर रही हूँ। ओफो, मैं भी तुम लोगों से बातें करने में लग गई। चलो अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, मुझे डेकोरेटर को बुलाकर अपना घर भी डेकोरेट करवाना है। आई थिंक 1-2 लाख का खर्च तो हो ही जाएगा। चलो बाय, तुम अपनी ये गरीब वाली शॉपिंग कंटिन्यू करो। इतना कहकर माला वहां से चली जाती है और बेचारी गायत्री सुमित कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है बहू, तूने इन दियों से ही पूरे घर को जगमगा दिया। मैंने कहा था ना कि कम पैसों में भी हम दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सकते हैं। दूसरी तरफ ना जाने कब आएंगे, 9 बज चुके हैं और अभी तक ये आए नहीं। लगता है ये आ गए। अरे आ गए आप, आज भी आपसे जल्दी नहीं आया गया। त्योहार के दिन तो कम से कम जल्दी आ जाया करिए। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे ये चोचलेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं। आपके लिए तो आपका काम ही जरूरी है ना। ना जाने कैसे घर में मेरी शादी हो गई है। पैसों के चक्कर में मैंने तो अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर ली। माला की बात सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो माला को थप्पड़ मार देता है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस? हाँ पुलिस, क्यों हवा निकल गई अमित? अब तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। तुम जो अपनी कंपनी की आड़ में आकर गलत तरीके से सामान को सप्लाई करते हो, उसके लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसकी सजा तो तुम्हें अब कानून ही देगा। सर इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज के बाद ये कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। त्योहार का दिन है, इन्हें मत ले जाइए वरना पूरे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। देखिए आप रोइए मत, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेती हैं तो हम इन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन आइंदा ये नहीं बच पाएंगे। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने आज मुझे जेल जाने से बचा लिया। माला मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। और मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया है। पैसों को देखकर मैंने अमीर घर में शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ मुझे कभी प्यार नहीं मिला। और वहीं गरीब घर में शादी करने के बाद भी मेरी बहन इतनी खुश है। अमित और माला दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद माला अपनी बहन से भी गलती की माफी मांगती है। और अब दोनों ही बहनें अपने ससुराल में अपने पतियों के प्यार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं। गवार और मॉडर्न बहू की दिवाली। हे भगवान, कितना धुआं हो रहा है। अरे बिंदिया बहू, चाय बनी कि नहीं? तेरे ससुर जी और उमेश को काम पर जाने को देरी हो रही है। बस बना ही रही हूँ माँ जी। वो रात को आँच जलाने की लकड़ियां आंगन में ही छूट गई थी तो ओस से भीग कर सील गई हैं, इसलिए चूल्हा जलने में जरा समय लग गया। हे भगवान, माँ जी चीनी का डब्बा तो एकदम खाली है। कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस के बंगले में एक नया परिवार रहने आया है, मैं उनसे थोड़ी चीनी मांग कर लाती हूँ। तब तक आप चूल्हा बुझने मत दीजिएगा, बड़ी मुश्किल से जला है। ठीक है बहू, मगर जल्दी आना। बिंदिया खाली कटोरी लेकर अपनी झोपड़ी से पड़ोस के बड़े बंगले में आ जाती है, जहां थोड़े ही दिनों पहले स्वाति और माया नाम की 2 मॉडर्न सास बहू के परिवार ने वो बंगला खरीदा था। जयराम जी की थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? तभी अमीर बहू स्वाति बिंदिया की फटी हुई साड़ी देखकर बड़े ही घमंड से बोलती है, तुम हो कौन और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं आते, गंवार कहीं की। इतने में कट स्लीव्स का ब्लाउज साड़ी पहने मॉडर्न सास माया आती है। क्या हुआ स्वाति बहू? मैं बताती हूँ मम्मी जी, ये मिसेस चांदनी चौक हमारे पास चीनी मांगने आई हैं। जस्ट वेट, ये लो चीनी, अब खड़ी क्या हो, नाउ लीव। बिंदिया चीनी लेकर चली जाती है, जहां अंजना कहती है, बहू मैं दुकान से झाड़ू खरीद कर लाती हूँ, आज से दिवाली की सफाई शुरू करनी है।
दोनों सास बहू दिवाली की सफाई में लग जाती हैं और बिंदिया माँ लक्ष्मी के भजन गाते हुए घर द्वार धोने लगती है। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में, आओ पधारो लक्ष्मी मैया मेरे घर परिवार में। ओफो, ये कौन बेसुरा ये पकाऊ भजन गा रहा है। तभी स्वाति बिंदिया को गाते देखकर ऊंची सैंडल पहने उसके आंगन में आती है। जस्ट स्टॉप दिस, ये क्या गवारों की तरह जोर जोर से भजन गा रही हो? तुम्हारे इस भजन की आवाज तुम्हारी झोपड़ी से मेरे बंगले तक आ रही है। मेरे घर में दिवाली पार्टी की प्रिपरेशन चल रही है, समझी? सो प्लीज अब अपनी ये गवारपंथी फिर से शुरू मत कर देना। बिंदिया को इतनी बातें सुनाकर मॉडर्न बहू स्वाति वहां से चली जाती है। अब धनतेरस का दिन आ जाता है। बिंदिया बहू, आज धनतेरस है, तुझे याद तो है ना? हाँ माँ जी, याद है। मैंने तो धनतेरस की सारी तैयारियां भी कर ली हैं। सवेरे ही पूरा घर आंगन गोबर से लीप दिया है और धनतेरस पर जलाने के लिए आटे से दिए भी बना लिए हैं और पंडित जी से भी पूजा का मुहूर्त पूछ कर आ गई हूँ। वो सब तो ठीक है बहू, मगर आज खाने में क्या बनाओगी? बाबूजी, मैं सोच रही हूँ आज आप सभी के लिए पूरी कचौरी बना दूं। रोज रोज तो रूखी सूखी रोटी ही तोड़ते हैं। मगर बिंदिया बहू, घर आंगन की असली लक्ष्मी तो बहुएं होती हैं। मगर आज के दिन भी तेरी सास के हाथ एकदम खाली हैं। मैं तुझे धनतेरस पर कुछ भी नहीं दिला सकती। ऐसा मत कहिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। एक तरफ जहां बिंदिया विधि विधान से धनतेरस मनाती है, वहीं मॉडर्न बहू सोफे पर बैठी हुई फोन में एक बहुत ही महंगा नेकलेस देखती है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया है? सुबह सुबह ही इंस्टा पर शुरू हो गई। ओह प्लीज शुगर लिप्स, मम्मी जी ये देखिए कितना प्यारा नेकलेस सेट है। मुझे यही चाहिए, धनतेरस पर यही पहनूंगी मैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा टेस्ट सबसे हटकर है। ये नेक पीस तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अपनी मॉडर्न बहू की डिमांड पर माया उसे धनतेरस गिफ्ट में महंगा सा डायमंड सेट दिलाती है। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है, जिसके लिए बिंदिया एकदम तड़के सुबह उठ जाती है। हे लक्ष्मी मैया, आज दिवाली है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे घर परिवार को आज के दिन में खुशियों से भर देना। इसके बाद वह झाड़ू लगाकर गोबर मिट्टी से घर आंगन लीप लेती है। इतने में पूरी तरह से सुबह हो जाती है और वह आंगन में छोटा सा पंडाल लगाकर लक्ष्मी माता की मूर्ति रखती है। वहीं रोहन कहता है, अब उठ भी जाओ स्वाति, आज दिवाली का दिन है और तुम अभी तक सो रही हो। 10 बज चुके हैं। प्लीज शुगर लिप्स, सोने दो ना। मॉडर्न बहू बड़े ही देर से उठती है और आंख मलते हुए सास के पास जाती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली मम्मी जी। तो बताइए दिवाली कैसे सेलिब्रेट करना है? जैसे शहर में करते थे, बट मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार की दिवाली पार्टी डिफरेंट करें, कॉकटेल पार्टी के साथ। अपनी माँ और बीवी की बातें सुनकर रोहन कहता है, आप दोनों सास बहू को हो क्या गया है? दिवाली दियों का त्योहार है और आप दिवाली के दिन भी दारू पार्टी करने की बात कर रहे हैं। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। रोहन गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है और वहीं सास बहू अपने बड़े से बंगलों के एरिया को सजवाने का काम नौकर को देके शॉपिंग के लिए चल देती हैं। तभी बिंदिया की झोपड़ी के बाहर एक गाय गोबर कर देती है। बिंदिया जल्दी से उस गोबर को टोकरी में उठाने लगती है। गौ माता, इस गोबर के लिए आपका शुक्रिया। अब इसे मैं दिवाली की पूजा में जलाने के लिए कंडे बना लूंगी। तभी मॉडर्न बहू अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर घिन करते हुए कहती है, याक, तुम इतनी गंवार कैसे हो सकती हो? जानवर की पॉटी को हाथ से उठा रही हो। छी 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 छी। एमएम साहब, इसमें इतना छी करने वाली जैसी कोई बात नहीं। हम गांव के लोग गौ माता को लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और गाय का गोबर सबसे शुद्ध होता है और गोबर के कंडों के बिना दिवाली की पूजा पूरी नहीं होती। पर आप जैसे मॉडर्न लोग मुहूर्त और रीत रिवायत कहाँ मानते हैं? इस बार गांव की बहू बिंदिया स्वाति को झाड़ देती है, जिससे चिढ़कर स्वाति चली जाती है और इसके बाद बिंदिया अपने घर के ही आंगन में दिवाली आटे और हल्दी से लक्ष्मी जी की रंगोली बनाती है। बिंदिया बहू, अब तक तुम तैयार नहीं हुई? देखो शाम ढल गई है, लक्ष्मी पूजन करना है। ये देखिए माँ जी मेरी दिवाली की रंगोली।
बहुत ही सुंदर है बहू, सचमुच तुझ जैसी संस्कारी बहू पाकर मेरी तो जिंदगी सफल हो गई। इसके बाद बिंदिया नहा धोकर 16 श्रृंगार करती है और बड़ी ही खुशी से महावर भी लगाती है, जिसके बाद वह चूल्हा लीप कर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए खीर बनाती है और पूरा परिवार लक्ष्मी पूजन करता है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ जी, मैं ये बाकी के दिए दरवाजे के बाहर रख कर आती हूँ। ठीक है बहू, फिर हम दोनों ये लक्ष्मी पूजन का प्रसाद माया जी और उनकी बहू को देने चलेंगे। दोनों सास बहू प्रसाद लेकर उनके बंगले में आती हैं, जहाँ स्वाति मॉडर्न बैकलेस गाउन में डांस फ्लोर पे नाच रही होती है, जहाँ वह बिंदिया को देखकर उसको बेइज्जत भी करती है। ओह गॉड, ये क्या गवारों की तरह पूरे मांग में सिंदूर लगा रखा है, और ये सितारे भरी साड़ी, और ये छपरी बिहारियों की तरह पैरों में लाल पीला रंग। याक, हद होती है गंवारपंथी की भी। ये देखो, हम मॉडर्न लोग इस तरह से दिवाली मनाते हैं। तुम पियोगी? ये लो। जी नहीं, मैं पीती नहीं। स्वाति बहू, मजा नहीं आ रहा, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, आफ्टर ऑल आज दिवाली है। मॉडर्न बहू अपनी सास के साथ पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक करती हुई उनके पीछे पटाखे फोड़ने लगती है, जिससे लोग डरने लगते हैं। माँ जी, लगता है ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी, इन दोनों मॉडर्न सास बहू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर बिंदिया डब्बे में से कुछ पटाखों में तीली लगाकर उन सास बहू के पीछे रख देती है। जैसे ही पटाखे एक एक करके फूटते हैं तो दोनों सास बहू चिल्लाकर कूदने लगती हैं। आउच, ये इतने सारे बम कहाँ से आए? बहू बचाओ! लगता है माँ जी किसी ने हमारे ही साथ प्रैंक कर दिया। थोड़ी देर में बम बुझ जाता है और फिर ये बम आपके पीछे मैंने रखा था। जिस तरह से आप पार्टी में आने वाले लोगों के साथ प्रैंक कर रही थी ना, मैंने भी किया, ताकि आप समझ सकें कि लोगों पर क्या बीत रही थी। यू ब्लडी गवार कहेंगी, ये सारे हमारे गेस्ट हैं, और अगर उन्हें हमारी प्रैंक से प्रॉब्लम थी तो वो खुद बोल सकते थे। कैसे बोलते? आप लोग इतनी अमीर और मॉडर्न जो हो। और रही बात मेरे गवार होने की, तो ये मेरी संस्कृति है और मेरे संस्कार जो सदियों से चले आ रहे हैं। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है स्वाति, फिर भी दिवाली के दिन भी तुम्हारे घर का मंदिर सूना है, इतना भी क्या मॉडर्न होना। बिंदिया के झाड़ने पर स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वह भूल चुकी संस्कृति को एक बार फिर से निभाती है और एक संस्कारी बहू की तरह पूरी श्रद्धा भक्ति से दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करती है, और दोनों गवार और मॉडर्न बहू एक साथ दिवाली मनाती हैं। उनका भी बंगला दियों से जगमगा उठता है।